इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं बरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं श्वीं श्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे अवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं करोम मम पाप खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो हम झम झिवीं शिवीं हम सम झम बम हयासा छाम छीम छुम छै छै छौ छम छा छिवीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रै ह्रौ ह्रुं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमते ठाकुर। अस्माकं शांतिधारा कथा परिवार प्रदीप कुमार जी जैन PS परिवार बेगमगंज जन्म दिवस सुअवसरे अपि महावीर पुस्तक भंडार परिवार से अमानी जी, आदिश जी, खुशी जी, अक्षय जी, बजारता परिवार किशनगढ़ सापरिवारस पितुम जी, निर्मला जी, दीप्ति जी, राशि जी, प्राची जी, ललितपुर वाला परिवार सापरिवारस जय कुमार जी, अंगूरी जी, अभिषेक जी, राकेश जी, नागपुर महाराष्ट्र सापरिवारस राकेश जी, सीमा जी, राजी, सालिनी जी, झांसी उत्तर प्रदेश सापरिवारस समता जी, अक्षय जी, रेखा जी, सुनील जी, कटनी मध्य प्रदेश सापरिवारस संतोष जी, मनोज जी, अल्पना जी, पटेरा वाला परिवार सापरिवारस विपिन जी, भावना जी, संदीप जी, मोरिया सापरिवारस विधानकर्ता परिवारस कोमलचंद जी, शीलाबाई जी, सुमत जी, राजेश जी, जनेश जी, समस्त ईश्वर वाला परिवार सागर वाला परिवार सापरिवारस समस्त भवजीवनम व्याधिं घनंतो व्याधिं घनंतो व्याधिं घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवका नाम सर्वदोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशतम भवतो ओम नवरते भगवते विष्णु सिद्ध उस्कन साई दिव्य जमोते नमः श्री शांतिनाथाई शांति कराई सर्वविघ्न विनाशनाई सर्वकामित विनाशनाई सर्वपद्रो विनाशनाई सर्विष्ट शांति कराई ओम राम ह्रीं ब्रह्मरासी नमा मम श्री शांति गुरु गुरु तुष्टुम पुष्टुम गुरु गुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखमित्मा सनोपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम पुनित्वा तनुष्कीर्तिम श्रीधिं वृद्धिं समृद्धिं पेदतु तनिष्ठि दुचि प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु जक्त्वामुत्व शांतिधरा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तेषस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र श्री शांति जिने समिमुति चक्रे सम विषि चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम ही गुणवे सम दयामिते सम्मते सम। महान से करी शांतिनाथ भवन के चरणों में महापर्व के दिन विश्व शांति की भावना भाते हुए प्राणी मात की भावना भाते हुए ओम ह्रीं देवादिदेव साधन जनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्तये अर्घं द्रव्यपामिति स्वाहा ओ देवी सणे जलोधरे वारिवग्ना भुजं दशमपि गता स्तुति देवितासा उत्पादे पंकजे रजो मिति देहा हत्या भवति मकरा तुल्यरूपा। ओम ह्रीं देवादिदेव साधनाथ भवन के चरणों में प्राणी मत की रोग की भावना भाते हुए ओम ह्रीं दायदाब जलोदर 10 कुट सन्निपादादि सकल लोकराय क्रौम महाबीज अक्षय सहिताय देवादिदेव साधन जिंद्राय ऋघम द्रव्यपामिति स्वाहा। जो हमारे मन में है वही हमारे वचनों में हो, जो हमारे वचनों में है वही हमारे काय में हो, यही हमें आजो धर्म बतलाता है। आज चतुर्थ काल में 3 सजाएं दी जाती थीं, हा माँ धिक। पहले हाँ सजा दी जाती थी, फिर बहुत थोड़ा ज़्यादा जिसने अपराध कर दिया उसको माँ सजा दी जाती थी, माँ मतलब मत करो। फिर धिक बोला जाने लगा, धिक मतलब धिक्कार है, तीनों सजाएं दी जाती थीं। लेकिन आज तो इंसान के अंदर कितनी कुटिलताएं आ गई हैं। आज साधुओं के कितने उपदेश हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमारे अंदर से कुटिलता नहीं जाती। एक व्यक्ति ने कद्दू लगा देखा, कद्दू बॉल आदि में लगा रहता है। उसने सोचा देखो कितना बड़ा कद्दू और इस छोटी सी बेल में लगा हुआ है। और थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे देखता है एक कैंत था, कैंत एक बहुत बड़े पेड़ में लगा हुआ था। उसने कहा भगवान भी कितने पागल हैं, इतना छोटा कैंत इतने बड़े पेड़ में लगा है।
और इतना बड़ा कद्दू इतनी बड़ी बॉल में लगाया है। जैसे ही वह यह बात बोल रहा था, ऊपर से एक कैंत उसके सिर पर गिरा और उसके सिर में लग गया। वह व्यक्ति सोचता है भगवान पागल नहीं है, भगवान बहुत समझदार हैं। उन्होंने इतना बड़ा अगर कद्दू इस पेड़ में लगा होता कैंत की जगह तो हमारा पूरा का पूरा सिर फट गया होता। मित्रों, जो भगवान ने दिया है वह बहुत सोच समझ के दिया है। आज भगवान माया ठगनी ना ठगी, ठग गया सारा संसार। जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। हमारे साधु परमेष्ठी, हमारे आचार्य परमेष्ठी, हमारे उपाध्याय परमेष्ठी सभी ने माया को ठगा, लेकिन माया ने हमारे जो आत्मा का जो कल्याण कर रहे हैं उनको माया ने नहीं ठग पाया। आज हमारे जो साधु परमेष्ठी हैं, हमारे जो आचार्य परमेष्ठी हैं, हमारे जो अरहंत परमेष्ठी हैं, हमारे जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनने कुटिलता को जीता है, उनने माया को जीता है और माया ने उनको ठग नहीं पाया, उन्होंने माया को ही ठग लिया और आज सिद्धालय में जो विराजमान हो गए। देखो कैसे कैसे अंदर कुटिलताएं आती हैं। आज उत्तम आजो धर्म का दिन हमें यही बता रहा है कि हमें कैसे कुटिलता को जीतना है, कैसे हमें आजो धर्म का पालन करना है। हमने देखा है हंस के लिए, हंस पम्मा सरोवर के आगे एक पैर पे खड़ा होकर ध्यान कर रहा था। तभी लक्ष्मी जी ने पूछा विष्णु भगवान से, देखो यह पम्मा सरोवर के किनारे हंस कितना ध्यानस्थ खड़ा है। तब विष्णु भगवान ने कहा, ए ध्यानस्थ नहीं खड़ा, ए मछलियों का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मछली आएगी और वह उस मछली को पकड़ के खा जाएगा। मित्र देखो, तन गोरा मन मेला, यह बगुला की टेक, इससे तो कौआ भला भीतर बाहर एक। कौआ अंदर से भी काला है, बाहर से भी काला है, वह दिख रहा है, लेकिन अंश तो अंदर से काला है, बाहर से गोरा है और मछलियों को खाने का इंतजार कर रहा है। मित्रों, आज उत्तम आजो धर्म हमें सिखला रहा है कि हमें जो हमारे मन में हो वही हमारे वचनों में हो, और जो हमारे वचनों में हो वही हमारे काया में हो। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। वही कहता है जब पानी नहीं गिरता तो भगवान से कहते हैं भगवान कम से कम पानी गिरा देना। जब पानी ज़्यादा गिर जाता है तब फिर भगवान से कहते हैं भगवान ज़्यादा पानी गिर रहा है। और जब पानी गिरता है तो भगवान से मन्नतें मांगते हैं पानी ज़्यादा गिरने के रोकने के लिए। जब कम पानी गिरता है तो भगवान के लिए शिकायत करते हैं। आज हमें सारी शिकायतें भगवान से हैं। अगर हमारे लिए अच्छा हो रहा है तब भगवान के लिए हम धन्यवाद नहीं देते। जब हमारे बीच कोई संकट आता है, हमारे बीच कोई विपदाएं आती हैं, तब हम भगवान को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान आपने ये किया, भगवान आपने ये किया। पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज ने एक कविता लिखी थी, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। मित्रों, अगर भगवान का पता अगर हम सभी को याद होता तो न जाने करोड़ों करोड़ों पत्र भगवान के पास जाते, करोड़ों करोड़ों भगवान के पास मोबाइल होता तो करोड़ों करोड़ों मोबाइल भगवान के पास जाते। मित्रों, भगवान तो क्या करते अगर भगवान मोबाइल रखते होते, भगवान के अगर पास पत्र जाते, भगवान का अगर पता मालूम होता तो हजारों करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की शिकायतें भगवान के पास पहुँचती। देखो आज हमें भगवान कुछ नहीं करते, हमारे ना भगवान करता है ना हरता है। हमारा कर्म ही हमारा करता है, हमारा कर्म ही हमारा हरता है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसी से हमारा अच्छा और उसी से हमारा बुरा होना है। हमारे तो भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठ गए हैं, अपना कल्याण करते हुए सिद्ध अवस्था में बैठ चुके हैं। हमारे ना भगवान करता है ना हरता है, हमारा कर्म ही हमारा करता है, हमारा कर्म ही हमारा करने वाला है और हरने वाला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।